गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से मुखातिब हूँ आपसे। मैं आज अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। मैं बचपन से ही कोर्स के अलावा अन्य किताबें जो है आध्यात्मिक से लेकर के राजनीतिक से लेकर हर तरह की किताबें पढ़ने का मैं शौकीन रहा। और उसी क्रम में मैंने रामकृष्ण परमहंस, ओशो, उस समय रजनीश थे, जग्गी वासुदेव, स्वामी राम तीर्थ, योगानंद और प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, ऐसे ऐसे संत साधु समाज के या आध्यात्मिक लोगों के हर तरह के कबीर को भी मैंने पढ़ा और जुड़ा रहा उनके विचारों से और प्रभावित होता रहा। और इसी क्रम में मैंने 3 आदमी को अपने लिए अपने आदर्श के रूप में मैंने देखा। एक थे खुशवंत सिंह। मैं शुरू से लिखने पढ़ने वाला कुछ कविता, कहानी, कुछ लेख, निबंध लिखता रहा और उसी क्रम में मैंने खुशवंत सिंह के लाइन को पकड़ा, उनके जीवन पद्धति को अपनाया और आज 99 साल के होके आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, मेरी श्रद्धांजलि है उनको। और दूसरे थे राम जेठमलानी जो 97 साल के होके मरे हैं और साथ साथ वो एक नामी गिरामी देश के वकील थे, राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन उनका जीवन पद्धति जो बेबाकीपन था वो हमको बहुत पसंद आता है। मेरे भी चरित्र में उस तरह की बेबाकीपन है। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो तीसरे व्यक्ति हैं लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी आज जीवित हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनका पहनावा ओढ़ावा, जीवन पद्धति, बोलने में जो शालीनता है वो मुझे बहुत भाती है। आज भी मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये 3 व्यक्ति मेरे आदर्श पुरुष रहे हैं। मैं नौकरी के क्रम में 34 साल नौकरी किया और सीतामढ़ी में मैं फाइनेंशियल काउंसिलर था और ऑफिस कम रेजिडेंस मेरा वहाँ मिला हुआ था। मेरी पत्नी भी वहीं बीमार पड़ गई और मैं भी बीमार पड़ गया, काफ़ी बीमार, इतना बीमार पड़ गया कि मुझे लगा कि मैं बचूंगा नहीं। मुझे चुनना पड़ा कि मुझे नौकरी आगे करनी है कि जान बचानी है। मैंने जान बचाई, अपना चरित्र बचाया, क्योंकि उस समय उस काल में मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा था, न बैंक के साथ न्याय कर पाता। 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा, अब आगे न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने अपने 3 साल पहले अपने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन बैंक ने हमें उसके बाद से पेंशन नहीं दिया। पेंशन नहीं देने की वजह से मुझे 7 साल से आज जो है पेंशन नहीं मिल रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के न्याय के आशा में आज जो है उम्मीद है कि अब हमें पेंशन मिलेगा। भगवान राम ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन 14 वर्ष का उनको वनवास झेलना पड़ा अपने पिता के दिए वचन के कारण। उसी तरह मुझे भी लगा, मैं भी कुछ नहीं किया था, सच बात बताऊं तो मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से 100% अपना बैंक को दिया, लेकिन मैं बैंक को समझाता रहा, चाहे कुछ भी कहता रहा, लेकिन लगा कि ये क्या समझाएंगे। और मुझे 7 साल से पेंशन नहीं दे रही थी बैंक। अब मेरी यही अपने आप से मेरा कमिटमेंट है कि मैं इतना दिन जीऊँ कि जितना दिन मैं और पेंशन उठाऊँ जितना दिन मैं अपनी नौकरी नहीं कर सका था। और इसलिए लॉन्गेविटी मुझे चाहिए और अपने को क्रियाशील रख करके अपने शरीर को मंदिर समझता हूँ और अपने दिल दिमाग को क्लियर रखता हूँ। सबके प्रति ईमानदारी का भाव रखता हूँ। अपने परिवार के प्रति मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और उन लोगों ने मुझे बहुत इस मुसीबत में साथ दिया है। मेरे इष्ट मित्रों ने भी बहुत साथ दिया। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यह अनुभव हुआ कि मुसीबत आदमी को जो है मांझती है, आपके जीवन को मांझती है। हम भी आज जो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, इसका कारण यही है कि मुझे जो 7 साल की जो प्रताड़ना मिली है इस पीरियड में, मैं जिस तरह से जीवन अपना व्यतीत किया हूँ वो मेरे लिए एक बहुत कठिन समय था। अब वो बीतने वाला है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभारी, जिन लोगों ने मेरे प्रति संवेदना रखी।